हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि देना, हमें साहस देना, हमारे मन में कभी भी लालच पैदा ना हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है। कर्तव्य पथ में बात आज कट्टर ईमानदारी के शासन में सत्य की मसाज की। हमने सुना था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। लेकिन आजकल 2020 के इस दौर में एक सत्य परेशान भी हो सकता है, पराजित भी हो सकता है और तो और अब उसकी मसाज भी हो जाती है। सत्य इतना बेहाल कभी नहीं हुआ। सत्य अब कहीं का नहीं रहा। बेचारा सत्य। सत्यमेव जयते वाले हमारे देश में सत्य की मसाज हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। हम सच की राजनीति करने आए, ये कहकर पारी का किया आगाज। दिल्ली सरकार की जेल में फिर कर दी सत्य की मसाज। कर्तव्य पथ में बात आज एक भ्रष्ट की नहीं, कष्ट की, भ्रष्टाचार की नहीं, दुराचार की। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार की ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। जो नहीं जानते उन्हें जानना जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था राज्य यानी स्टेट का मामला होता है। दिल्ली में पुलिस भले ही गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन जेल की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंदर आती है। जेल के कायदे कानून से लेकर कानून ताक पर रखकर किए गए इंतजामों पर भी जवाबदेही दिल्ली सरकार की ही बनती है। तो बात दिल्ली सरकार की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की। लेकिन हम बात भ्रष्टाचार की नहीं करेंगे। हम राजनीति की उस हद की बात करेंगे जो किसी को भी अचंभित कर दे। आपको निर्भया केस याद होगा, आपको किरण नेगी का केस पता है। जब भी रेप की कोई घटना होती है, आपको लोगों का, सरकारों का, पक्ष का, विपक्ष का, सबका रिएक्शन पता होता है। जनता गुस्से में होती है, भय में होती है, अवसाद में होती है। सरकार एक्शन की बात करती है, जांच की बात करती है और विपक्ष सरकार को नाकाम बताती है, इस्तीफे की बात करती है। लेकिन कोई भी कभी भी किसी भी सूरत में बलात्कारी के साथ खड़े होना, उसके साथ दिखना या उसका पक्ष लेना बिल्कुल नहीं चाहता। चलिए मान भी लिया सत्येंद्र जैन बीमार, बहुत बीमार हैं, उनको थेरेपिस्ट की भी दरकार है। लेकिन एक रेपिस्ट की सेवाएं लेना, वो भी अपनी ही नाबालिग बेटी के रेप का आरोपी, और उस पर से आकर जनता को भीगी पलकों से ये बताना कि जैन साहब बीमार हैं, इतने बीमार कि अगर आप उन पर कोई सवाल उठाते हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। पब्लिक को गिल्ट में डालने का ये तरीका पुराना है। ये हम कई संदर्भों में सुन चुके हैं और मान भी लिया था। लेकिन सेम फॉर्मूला हमेशा सहानुभूति की गारंटी हो? सॉरी, ऐसा नहीं होता। एक आदमी जो अपनी ही बेटी से रेप के आरोप में जेल में बंद है, बाहर आप इस पर रिएक्शन देते तो कहते घिन आती है ऐसी सोच पर। लेकिन दिल्ली सरकार की तिहाड़ जेल के अंदर अगर सत्य को पाप से ऐसे ही मसाज दिला दी जाए तो जनता ठगा हुआ ही महसूस करेगी। सुकेश चंद्र ने तो पैसा ठगा होगा, उस केस में भी पैसों की ही ठगी की बात हुई होगी। लेकिन बीमारी की बात करके अपनी ही बेटी से रेप के आरोपी से मसाज कराकर आप जनता से भरोसे की ठगी कर रहे हैं, जनता की भावनाओं से ठगी कर रहे हैं। जनता भोली है लेकिन वो नहीं जो आप मान बैठे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सत्येंद्र जैन को मालूम ही ना चला हो कि वो शख्स जेल में क्यों बंद है। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि ये तस्वीरें बाहर आ जाएंगी, इसका उन्हें इल्म नहीं हुआ होगा। कर्तव्य पथ में आज बात जेल प्रशासन के कर्तव्य की। क्या वो अपने सही कर्तव्य पर थे जब ये सब हो रहा था? जनता का कर्तव्य क्या? ये सरकार नियत पर ही चुनी गई थी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ये गीत सुनकर ही चुनी गई थी। लेकिन मुफ्त बिजली पानी से ऊपर एक नियत नाम की चीज है जिसे अगस्त क्रांति समझे थे हम। क्या वो सत्ता लोभ का बीज है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बीमारी साबित कर दोगे, लेकिन रेपिस्ट से मसाज की मजबूरी कैसे सिद्ध करोगे? और इस सबके बाद भी अगर आप इसे सही साबित करेंगे तो बस आप अपना ईगो मसाज करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी इमोशनल शॉक रहा होगा जिन्होंने अब तक आपको अलग राजनीति का मसीहा माना था। धन्यवाद।